नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। नई मुंबई के उरण में हुई 20 वर्षीय युवती यशश्री शिंदे की हत्या मामले में पुलिस ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा। आरोपी दाऊद शेख ने पहले प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से कुचला और फिर धारदार हथियार से वार कर की हत्या। दरअसल 15 साल की उम्र में यशश्री का आरोपी ने किया था उत्पीड़न, जिसके चलते उसे हो गई थी जेल। बदला लेने के लिए आरोपी ने घिनौनी वारदात को दिया अंजाम। मुंबई सटे थाने जिले से आया दिल को दहला देने वाला मामला। यहां एक शख्स ने शादी का झांसा देकर 24 साल की महिला के साथ किया दुष्कर्म और फिर प्रेग्नेंट होने पर जबरन करा दिया अबॉर्शन। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक फरवरी 2022 से जनवरी 2024 के बीच कई बार दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के नागपुर से सनसनीखेज वारदात आई सामने। यहां एक किराएदार को मकान मालिक और उसकी पत्नी के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने की कोशिश करना पड़ा भारी। दरअसल गुस्साए मकान मालिक ने किराएदार की चाकू मार कर दी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ठाणे जिले की मुंब्रा पुलिस ने 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हुई हत्या मामले में पूर्व आरोपी को ड्रग्स तस्करी के आरोप में किया गिरफ्तार। गुलशन कुमार हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल रऊफ मर्चेंट का भाई है गिरफ्तार इम्तियाज मर्चेंट। पुलिस ने उसके पास से 60 ग्राम एमडी ड्रग्स किया बरामद। महाराष्ट्र के जलगांव में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। बाघ की खाल की तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 आरोपी गिरफ्तार, जिनके पास से बरामद की गई है 50 लाख की कीमत से अधिक की खाल। मध्य प्रदेश के जंगलों में किया था बाघ का शिकार। मुंबई की लोकल ट्रेनों में जान जोखिम में डालकर सफर करने वाले और स्टंट करने वालों पर नहीं लग रही रोक। सेंट्रल रेलवे लाइन पर दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे यात्री की चली गई जान। खंभे से टकराने के चलते हुआ हादसा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं मुंबई के मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन पर स्टंट कर रहे युवक ने गंवाए अपने हाथ और पैर। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस भी युवक की हालत देख कर रह गई हैरान। लोगों से की जा रही जान जोखिम में डालकर यात्रा न करने की अपील। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली की तरफ से मुंबई आने वाले वाहन चालकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। दरअसल ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए घोड़बंदर रोड के फाउंटेन होटल से भाईंदर के बीच बनाई जाएगी एलिवेटेड रोड। दिसंबर से शुरू होगा एलिवेटेड रोड तैयार करने का काम। 24 महीने में पूरा होगा सफर को आसान बनाने वाला प्रोजेक्ट। अवैध निर्माण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त। अदालत ने भिवंडी के काल्हेर इलाके में सरकारी जमीन पर बनाई गई 5 अवैध बिल्डिंगों को गिराने का दिया निर्देश। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, एमएमआरडीए, थाने कलेक्टर और तहसीलदार को दिया डिमोलिश का जिम्मा। 1 फरवरी 2025 तक इन बिल्डिंगों को ढहाने का काम होगा पूरा। महाराष्ट्र में हेपेटाइटिस बीमारी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। राज्य में हेपेटाइटिस ए, बी और सी प्रकार के रोजाना मिल रहे हैं 3 मरीज। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पिछले 4.5 साल में बी और सी से संक्रमित मिले हैं 4,962 मरीज। हालांकि सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है मुफ्त इलाज। हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी है बीमारी। दूषित खाने और पीने से होने वाले वायरल इन्फेक्शन के कारण इसकी चपेट में आते हैं लोग। महाराष्ट्र में रोटवेलर, प्रेसा कैनोरियो, बुल्फ डॉग संकर समेत 24 तरह के विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालने पर लगाई गई रोक। डॉग बाइट से इंसानों की होने वाली मौत को रोकने के लिए विदेशी नस्ल की 24 प्रजातियों के आक्रामक पेट डॉग्स को पालने पर लगाई गई है रोक। विशेषज्ञों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ऐसे पेट के इंपोर्ट, ब्रीडिंग और बिक्री पर प्रतिबंध। फैसले से पहले मांगा गया था नागरिकों के सुझाव और आपत्तियां। मुंबई सटे थाने जिले में सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को मिला अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा। 19 जून 2022 को एएनजीसी के महाप्रबंधक धीरेन्द्र चंद्र ठाकुरदास रॉय हुए थे सड़क हादसे का शिकार। उनकी कार को ट्रक ने मारी थी टक्कर, जिसके चलते मौके पर हुई थी मौत। अब इस मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत ने रॉय के परिजनों को 2 करोड़ 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का दिया आदेश। मुंबई के बिक्रोली इलाके में झोपड़पट्टी के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे की जांच में जुटा दमकल विभाग। लाडली बहनों के साथ बेटियों के लिए भी खजाना खोलेगी महाराष्ट्र सरकार। दरअसल छात्राओं को केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीति आयोग की बैठक में इस योजना का किया जिक्र। गरीब परिवार की बेटियों को 100% शिक्षा अनुदान उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। सीएम ने कहा, आर्थिक तंगी के कारण अब कोई भी छात्रा नहीं देगी अपनी जान और न ही रुकेगी उनकी पढ़ाई। महाराष्ट्र सरकार की मेरी लाडली बहना योजना को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। अब तक मिल चुके हैं 1 करोड़ 31 लाख से अधिक आवेदन। हालांकि महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने योजना में किए जाने वाले खर्च को लेकर जताई थी चिंता, जिस पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने किया साफ। कहा, योजना के लिए नहीं आएगी फंड में कोई कमी।
मेरी लाडली बहना योजना को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान आया सामने। कहा, राज्य मंत्रिमंडल के अलावा वित्त योजना से संबंधित अन्य विभागों से मिली सभी मंजूरियों के बाद ही योजना का किया गया है ऐलान। दरअसल राजकोष में पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को लेकर विपक्ष ने उठाए थे सवाल। अजित पवार ने कहा, महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्य के लिए इसका खर्च वहन करना है संभव। महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर जारी घमासान पर शरद पवार ने दिया बड़ा बयान और अपना रुख भी किया स्पष्ट। कहा, आरक्षण से जुड़े सभी हितधारकों के साथ होनी चाहिए बातचीत, जिस पर है कमी। शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की अपील। कहा, छगन भुजबल, मनोज जरांगे पाटिल और आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे सभी प्रतिबद्ध लोगों को बुलाकर एक साथ की जाए बातचीत। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, समित कदम नाम के व्यक्ति के जरिए देवेंद्र फडणवीस ने मुझे ईडी की कार्रवाई से बचने का दिया था ऑफर। अनिल देशमुख के दावे पर फडणवीस ने भी किया पलटवार। कहा, गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं अनिल देशमुख। दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ का पानी भर जाने से बेसमेंट में डूबे छात्र। हादसे में एक छात्र और 2 छात्राओं की हुई मौत। महज चंद मिनटों में भरा 10 से 12 फीट पानी। हादसे के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। सड़कों और मेट्रो स्टेशन का घेराव कर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी की रहने वाली श्रेया यादव, तेलंगाना की रहने वाली तानिया सोनी और केरल के रहने वाले नेबिन डॉल्बिन के रूप में हुई मृतकों की पहचान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने उत्तराधिकारी का किया ऐलान। माता प्रसाद पांडे को बनाया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर छोड़ दी थी नेता प्रतिपक्ष चुनने की जिम्मेदारी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बेस कैंप से 1600 अमरनाथ तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना। जम्मू कश्मीर में जारी भारी बारिश के बीच कड़ी सुरक्षा में भेजा गया तीर्थयात्रियों का जत्था। इस जत्थे में 1300 से अधिक पुरुष और 200 से अधिक महिलाएं हैं शामिल। जम्मू कश्मीर में हो रहे लगातार आतंकी हमलों के बीच प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, नई सरकार के गठन के बाद जम्मू कश्मीर में हुए 14 आतंकी हमले, जिसमें सेना के कई जवानों ने दे दी अपने प्राणों की आहुति। प्रियंका गांधी ने सरकार से की आतंकी गतिविधियों में रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर से आया दिल को दहला देने वाला मामला। मुजफ्फरपुर जंक्शन में एक शख्स ने चलती ट्रेन से कूद कर दे दी अपनी जान। चलती ट्रेन की 2 बोगियों के बीच में कूदा शख्स, जिसके चलते कटे दोनों हाथ, पैर और गर्दन। भारी बारिश के बीच गुजरात के सूरत से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। कीचड़ से बचने के लिए साथ में मौजूद अफसर के कंधे पर चढ़ गए सूरत के डिप्टी मेयर। दरअसल बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए निकले थे डिप्टी मेयर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय नागरिक जल्द लौटेंगे स्वदेश। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में संसद में दी जानकारी। कहा, रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीयों को कर दिया गया है रिलीज। खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता कांस्य पदक। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई। भारत को भी पेरिस ओलंपिक में मिला अपना पहला पदक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इन 24 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।